मनीष जी है, बहुत है हमारे मुनार शिक्षक है। आप बाबू इनसे परिचय कीजिए। सबसे पहले आप सभी तमाम अभिभावकों को प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर घनानंद में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी अपने बच्चों के लिए कीमती समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आपको आभार। सबसे पहले आज जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है यानी अभिभावक शिक्षक गोष्ठी है, इसका थीम है खेलो और सीखो। तो खेलो और सीखो के तहत हम आपसे यह चीज कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को जितना पढ़ाई जरूरी है उतना खेल भी जरूरी है। अब कहिएगा कि खेल जरूरी क्यों है? तो खेल से हमको बहुत तरह का फायदा है। फायदा क्या है? सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है। कहा गया है आजकल योग हर घर में योग कराया जाता है। कहा गया है कि जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। तो योग का समावेश खेल में भी है। और बच्चा है तो बच्चा को योग कहिएगा तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको खेलने के लिए कहिएगा तो वो खेल लेगा, अच्छा से वो खेलेगा, जिसके माध्यम से उसका क्या हो गया? योग हो गया। और उसके माध्यम से बच्चा का क्या होगा? शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। देखिए, खेलने से डिसिप्लिन भी आता है, अनुशासन भी आता है। अनुशासन के साथ खेल होता है, उससे बच्चा आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे सब में आप सक्षम बना सकते हैं बच्चा को। देखिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे गांव घर के सब कोई है, गांव घर में रहते हैं, तो जिस तरह से फसल लगाते हैं ना, तो फसल का समय समय पर क्या देखभाल करते हैं ना। अभी चल रहा है धान का फसल, तो धान के फसल करने के लिए क्या सबसे पहले बिचड़ा तैयार किए, उसके बाद में क्या उसको रोपाई करवाए होंगे, उसके बाद में उसमें क्या कमैनी करवाए, खाद समय समय पर पानी। जो जिस तरह से फसल को हम जितना, जो किसान जितना ध्यान देता है उसका उतना फसल बेहतर होता है, ठीक ना। जो नहीं ध्यान देता है उसका फसल अच्छा नहीं होता है। तो मेरा बच्चा भी देखिए, आप बच्चे को जितना अच्छा से ध्यान दीजिएगा उसके परवरिश में, उसके पालन पोषण में, उसके शिक्षा में, वो बच्चा उतना बेहतर करेगा। एक शिक्षक स्कूल में क्या है? स्कूल में हम लोग उसको ध्यान देंगे, पढ़ाना हम लोग का काम है, लेकिन उसके बाद में बच्चा घर पर जाता है तो घर पर उसका ध्यान हम लोग तो नहीं रखेंगे, गार्जियन रखेगा उसका ध्यान। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं और बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा तो फिर वो कोई फायदा नहीं होगा। पता चलेगा हम यहाँ खूब मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अगर लीक नहीं करेगा तो क्या फायदा पहुंचेगा? नहीं ना पहुंचेगा। तो गार्जियन का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चे को शाम में कम से कम दो घंटे उसको बैठाइए शाम में कि बउआ बैठा पढ़, जो होमवर्क मिला है। हम यहाँ अभी 3 दिन हुआ मेरा, 2-3 दिन 27 को हम ज्वाइन किए। हम होमवर्क दिए थे, एक भी बच्चा कंप्लीट करके नहीं लाया। तो हम देखे कि यहाँ कुछ ना कुछ कमी है। तो अभी जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी चल रहा है, इसमें हम बोले कि नहीं, इसमें हम गार्जियन के समक्ष ये प्रस्ताव रखेंगे कि देखिए, बच्चा आप ही का है, आपके बच्चे का भविष्य है और आपके बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप भी मेहनत करें। अगर जैसे अभी आपको फसल वाली बात बताएं, कोई किसान खूब कहते कि फलना आदमी अपना खेत में खूब मेहनत कर रहा है, तो मेहनत करता है तो वो कटनी के समय आएगा तो उसका अच्छा फसल होगा तो वो अच्छा काटेगा। तो लोग कहता का फलना का बड़ी अच्छा मनी दिया, तो भाई फलना बहुत मेहनत भी किया है। तो उसी प्रकार बच्चा भी है। कोई बच्चा क्या होता है, अच्छा उसका संस्कार हो जाता है, अच्छा उजिया जाता है, अच्छा माहौल हो जाता है, तो कहता फलनावा उजिया गल, फलना के बच्चा उजिया गल। तो फलना का बच्चा उजिया, उसके पीछे कारण है कि फलना मेहनत किया, आप मेहनत नहीं किए। तो यही है समय।
अगर थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा, थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे तो आपका बच्चा का भविष्य बेहतर होगा। ठीक है, अगर लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोग खूब मेहनत करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो बेहतर नहीं होगा। वही बच्चा लास्ट में जाके वहां पे बिगड़ जाएगा तो बाद में कहिएगा कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा बिगड़ गया। तो इस अभी समय है, देखिए कहा जाता है ना कि घर का कुर्सी मजबूत रहता है ना तो उस पे छत अच्छा ढलता है, छत अच्छा मजबूत होता है। और कहिएगा कि नहीं बांस का खंभा लगा के हम छत ढाल देंगे तो चलेगा नहीं। तो बच्चा का नींव होता है प्राथमिक विद्यालय। अगर यह बच्चा का नींव अभी अगर अच्छा हो जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिक बाद में अच्छा करेगा, लेकिन अगर उसका नींव ही जड़ ही अगर कमजोर हो जाएगा तो बाद में आप लाख कोशिश कीजिएगा वह बेहतर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा आप लोग से निवेदन है कि हम लोग यहाँ पर खूब मेहनत कर रहे हैं। मेरा ही मकसद ही है, इससे पहले हम जहाँ थे वहाँ भी गार्जियन को भरपूर मोटिवेट किए थे, लोग सहयोग भी किए थे, यहाँ भी आए। हम आप लोग से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग हम लोग का सहयोग कीजिए पठन पाठन में बच्चे को, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर भरपूर मेहनत करते हैं। मेरा काम ही है, हम चाहते हैं कि जहाँ भी रहे ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से कहा कि जो भी बच्चा आता है यहाँ उसके भविष्य का निर्माण करना है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मेरा एक ही मकसद है, जो भी बच्चा ईमानदारी से पढ़ाए उसको और उसके भविष्य के निर्माण में कोई कोताही नहीं बरतना है। जब तक वो जितना हो उतना मेहनत करते हैं और करेंगे, आप लोग से प्रॉमिस करते हैं। लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को भी कम से कम वहाँ पे आप, हम कहते हैं कि बहुत कोई कहिएगा कि हम पढ़े नहीं, हम क्या कहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि बउआ 2 घंटा बैठ के पढ़ा। इसमें तो कोई पढ़ने लिखने का काम नहीं ना है, इधर उधर घूम रहा है भटक रहा है तो उसको तो बैठा तो सकते हैं ना कि बउआ जो होमवर्क मिला है उसको पढ़ो, इतना तो कर सकते हैं ना। तो इतना आप खाली सहयोग कीजिएगा, उसको बैठाइएगा, होमवर्क कंप्लीट करेगा, वहाँ घर पर मेहनत करेगा, यहाँ हम लोग मेहनत करवाएंगे, रिजल्ट जो होगा रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। आप थोड़ा सा नहीं, अगर आपको लगता है फिर भी अगर किसी प्रकार का भी दिक्कत हो पठन पाठन से संबंधित तो आप स्कूल में आके मिलिए, हम लोग आप लोग का बात सुनने के लिए तैयार है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आके मिलिए, यहाँ पे बताइए कि इस तरह का परेशानी, हम लोग का आपको परेशानी को समझेंगे, बात करेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे। और उसके बाद में भी देखिए अगर होमवर्क है उसमें कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है या कोई झूठ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है तो आके यहाँ बताना है, कहना है, और उसके बाद में हमको बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप लोग को भी करना पड़ेगा। अब देखिए सर यहाँ पे बता रहे थे ड्रेस, तो सबसे पहले जानते हैं ड्रेस जरूरी क्यों है। ड्रेस जरूरी तो क्यों, ड्रेस लागू किया गया, क्यों ड्रेस पहनने के लिए कहा गया था। देखिए यहाँ पर एक रूपता लाने के, एक रंग का शर्ट पहनेगा, एक रंग का पैंट रहेगा, एक रंग का दिखेगा, किसी में कोई सोच आएगा ही नहीं। इसी कारण ड्रेस कोड लागू किया गया। पहनेगा उससे क्या होगा, स्कूल में माहौल बनेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो आत्मविश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होता है। कहा जाता है मन के जीत से जीत होता है, मन के हार से हार होता है। अगर मन में अगर ठान लेगा ना कि हमको जीतना है तो जीत जाएगा आदमी। अब पहला ये मन में अगर ठान लेगा ना कि हारना है तो हार जाता है। तो मन में विश्वास से सबसे बड़ी चीज होता है कि अगर मन में विश्वास होगा जिसके पास में ना वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले अंदर से आदमी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले विश्वास कीजिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जितने भी शिक्षक आए सब क्वालिफाई करके आए और सब अच्छे शिक्षक हैं। सरकार उनको, जैसे जैसे आप कोई लोग सामान खरीदने जाते हैं बाजार में तो अच्छा देख के एकदम ठोक के खा के लेते हैं कि कोई खराब ना निकले, ठीक उसी प्रकार सरकार हम लोग का बहाली एकदम कितना एग्जाम प्रक्रिया गुजरने के बाद में यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बेहतर पढ़ाएंगे, बस उसमें आपको सहयोग का जरूरत है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। आप ही के बच्चा के भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चा के भविष्य के लिए अगर आप हमको सहयोग नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा। तो इसमें आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा सहयोग है कीजिए, बच्चा को अनुशासन सिखाइए,
थोड़ा सा उसको अच्छा रहन, देखिए कहा जाता है ना कि जैसा घर में माहौल होता है ना वैसे ही बच्चा का संस्कार पर असर पड़ता है। ठीक है, माहौल का बहुत असर पड़ता है। तो घर परिवार का माहौल जैसा रहेगा ना बच्चा वैसा ही सीखता है। बच्चा क्या होता है, नकलची होता है, देख के सीखता है सब चीज, जैसे बोलिएगा वो भी वैसा ही बोलेगा। तो थोड़ा सा घर में आप लोग अच्छा माहौल बना दीजिएगा ना तो बच्चा का भविष्य बेहतर। आप क्या पढ़े नहीं पढ़े, जैसा आप है वैसा अपना बच्चा को नहीं ना बनाना चाहिएगा। आप अपने बच्चे को बेहतर बनाइएगा। हर एक गार्जियन सोचता है कि हम अपने से बेहतर बच्चा, हम जितना कष्ट करें उतना हमारा बच्चा कष्ट नहीं करे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर करे, हम जो कष्ट कर रहे हैं वो हमारा बच्चा नहीं करे, तो थोड़ा सा आप एफर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा ना। हम लोग भी यहाँ प्रयास करेंगे तो आपका बच्चा का भविष्य बेहतर हो जाएगा। देखिए घर में माहौल का बात कर रहे थे, तो घर में माहौल क्या होता है कि जैसा थोड़ा सा अशब्द है, गाली गलौज है, इस सब से बचना है, परहेज करना है। थोड़ा सा बच्चा का संस्कार पर इस पर बहुत असर पड़ता है, जैसे देखेगा वैसा ही सीखेगा। ये सब चीज ही शुरू से नहीं ध्यान देता है लोग कि हाँ हम क्या कर रहे हैं वही बच्चा मेरा सीखेगा। तो ये सब ध्यान देना है और थोड़ा सा आप अच्छा से रह लीजिएगा, थोड़ा सा अगर बेहतर कर लीजिएगा तो आपके बच्चा का भविष्य बेहतर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा का भविष्य बेहतर हो तो इतना तो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं ना। इसमें ना आपका पैसा खर्चा होगा ना कुछ होगा। तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कम से कम अपने घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए और उसके बाद में देखिए बच्चा आपका भविष्य बेहतर हो जाएगा। आप 1 साल करके देखिए ना, 1 साल में आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक ना, 1 साल आप मेरे कहने पर आप 1 साल करके देखिए। आपको शुरू में बताए हैं कि जिस तरह से लोग फसल बोता है उसी तरह से फसल काटता है। तो ये भी तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ भरपूर मेहनत करेंगे तो बच्चा बेहतर होगा। हम कह रहे हैं ना कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ बेहतर। हम लोग के यहाँ शिक्षक का अभाव है, मात्र 3 टीचर हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग अकेले कह रहे हैं कि इतना जो भी होगा हम लोग अकेले मिल बांट के पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चा आ रहा है तो उसको वापस नहीं जाने देना है, कुछ न कुछ पढ़ा के भेजना। कुछ क्या, सब जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाएंगे, चाहे हमको दुगुना मेहनत काहे नहीं करना पड़े, करेंगे क्योंकि हम इसी काम के लिए आए हैं और अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा अगर इफोर्ट कर दीजिएगा, बच्चा को अनुशासित कीजिएगा, बच्चा को कहिएगा कि बउआ हमारा होमवर्क कंप्लीट जो सर जी दिए हैं वो कंप्लीट करके जाइए। आप लोग थोड़ा से है अभी से देखिए बच्चा न करता, जिस तरह से पेड़ को सींचिएगा ना वैसे ही। अब लगाइएगा बबूल का पेड़ तो आम का फल मिलेगा नहीं ना मिलेगा, कांटे मिलेगा। तो जैसा फल पेड़ रोपिएगा वैसा ही पाइएगा। तो इसीलिए है मेरा कहने का एक ही मकसद है, जैसा आप कीजिएगा वैसा आपको रिटर्निंग मिलेगा, जिस तरह से ध्यान दीजिएगा वही रिटर्निंग होगा। तो आगे बहुत सारा चीज आपको सर बताए, हम क्या बताएं, जो हमारे समझ से था आपको बस बताए के सहयोग कीजिएगा, बाकी सर फिर से आपको बताएंगे। चलिए आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय अपने बच्चों के लिए निकाला। इसी तरह से और भी दिन अपेक्षा करेंगे कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग हो तो आप लोग आइए और अपना अपना जो समस्या है उसको भी बताइए, हम लोग का भी जो समस्या है उसको भी सुनिए। और थोड़ा सा बस लास्ट में यही कहेंगे कि बच्चे को कुछ नहीं 2 घंटा कम से कम शाम में जरूर बैठाइए, कुछ भी हो। देखिए कोई काम कहता है ना कि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, तो वही रोज कम से कम अगर कुछ नहीं आता है ना तो रोज रोज उसको बैठाइएगा ना, तो बैठते बैठते उसको लगेगा कि ना अब पढ़ना चाहिए। शुरू में उसको मन नहीं लगेगा, लेकिन 2 घंटा लगातार बैठाइएगा ना तो आदत बन जाएगा, कम से कम बैठने का आदत हो जाएगा कि 2 घंटा बैठना। 2 घंटा कितना तो शांति से बैठिए नहीं सकता, उछल के उधर जाएगा, उछल के उधर जाएगा। तो लगातार आदत कम से कम 2 घंटा बैठने का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।